लेकिन एक चीज और बात है बेटा, मेंस वाले को तो रात को 10 बजे मैं प्रैक्टिस करा दूंगी, लेकिन आप कहोगे कि नहीं हमें 2016 का पूरा टेस्ट पेपर जो मेंस का है, 2017 का पूरा टेस्ट पेपर चाहिए जो मेंस का है, 2018 का पूरा टेस्ट पेपर चाहिए मेंस का। देखो इस समय 3 आया था मेंस का, ये 6 था मेंस का, और ये 4 था मेंस का। इसका हम लोगों ने एक पैकेज बना दिया है। मैं इसका 3 खत्म कर चुकी हूं, इसमें 5 खत्म कर चुकी हूं, ठीक है, यानी कि 5 और मेरा बाकी है। ये हम 5999 में आपको वीओडी दे देंगे, जो यहां तक तो हो चुका है, बाकी यहां से अभी 1 टेस्ट पेपर, ये 4 टेस्ट पेपर बाकी है। ये मैथ्स में और इंग्लिश में दोनों में हम करेंगे। इंग्लिश में तो मैं वीओडी दे रही हूं, यानी कि वीडियो दे रही हूं, लेकिन मैथ्स में वो लाइव कराएंगे सर, वो लाइव बैच चलेगा, ठीक है। न्यू जीएस का जो बैच है वो 17 तारीख से आने वाला है। सेम टीम है, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। केडी लाइव में नहीं बेटा, केडी कैंपस यूट्यूब चैनल में 10 बजे केडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में रोज फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बहुत कुछ आपको प्रैक्टिस करा दूंगी मेंस का, ये मैं कह रही थी, ठीक है। आयुषी, मैं जिस हिसाब से चल रही हूं ना, मैं एक चैप्टर का मैंने यहां तक कि टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया था कि मुझे कौन कौन चैप्टर खत्म हुआ और कैसे कैसे कराना है, तो वो तो मैं खर करा लूंगी, वो तो निश्चिंत रहो। जो मेरा बाकी है 04 का, वो तो मैं मेंस के बहुत पहले ही खत्म करके रख दूंगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो अभी ले रहे हैं, जो मेंस 5 वाले, जो इंग्लिश 5 वाले हैं, वो कह रहे नहीं मुझे जल्दी खत्म करना है, तो बेटा जल्दी खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए जो इसमें मेंस वाले बच्चे हैं, वहां तक तो मेंस 5 को छोड़कर मैं खत्म करा सकती हूं। मेंस 5 वाले को खत्म कराना मेरे लिए मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए आप ये टेस्ट पेपर्स जो है, इसका तो अभी जैसे मैं संडे को करा रही हूं, इस संडे को मेरा ये 5वां टेस्ट पेपर फिनिश हो जाएगा, तो फिर 6ठा टेस्ट पेपर बचेगा, उसको फिर मैं देख लूंगी कैसे कराना है मुझे। और फिर ये मतलब ये सारा आपको यहां तक तो आपको वीओडी में मिल जाएगा, यहां के बाद पूरा लाइव मिल जाएगा। लेकिन मैथ्स के जो है वो सर कर रहे हैं, मैं खुद कराऊंगा पूरा, क्योंकि उनके पास पूरा क्वेश्चन पेपर है, लेकिन उनके पास वीओडी इसलिए नहीं है क्योंकि किसी और प्लेटफॉर्म में वो पढ़ा रहे थे, तो वहां से वीओडी हम लोग कोई ले नहीं सकते ना। मेरा तो वीओडी इसी प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, ठीक है। 1 पेयर ऑफ शूज होगा बेटा, शूज हमेशा 2 जूते होंगे ना, उनका एक जोड़ा होगा, तो 1 अगर लगाओगे तो 1 पेयर हो जाएगा, और 2 लगाओगे तो 2 के बाद सब में पेयर्स लगेगा, ये कहा मैंने। हाँ, ये 2016, 17, 18 के मिल जाएंगे। हाँ, ये धर्मेंद्र बस थोड़ा सा बचा हुआ बेटा, ज्यादा नहीं बचा हुआ है, क्योंकि बाकी सब जानते हो, एडजेक्टिव एडवर्ब बचा है, बड़ा चैप्टर है, प्रपोजिशन बड़ा चैप्टर है, बाकी सब छोटे चैप्टर्स हैं, बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। नहीं विकास, 05 में जो एडमिशन लिए हैं उनको 03 में हम कैसे करवाएं? आप लोग जो ऐसी बात कह रहा है वो मेल डाल दो, ठीक है। क्योंकि मैं तो यही कह रही हूं कि मैं तेजी से खत्म नहीं करा सकती हूं। तेजी से खत्म कराना है मुझे, बच्चों को जल्दी कराना है, और कई बार होता है आप लोग टाइम भी बहुत लेते हो, तो इसीलिए मैं सब प्रिंटेड लेके आ रही हूं ताकि आपको कम लिखना पड़े, मैं ज्यादा कंटेंट्स दे सकूं। लेकिन इससे तेज भगाने का मतलब होगा आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको किसी तरह का कोई रिक्वेस्ट करना है ना बेटा, देखो निखिल, आप ऐसा क्वेश्चन दे रहे हो मुझे जो मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। सोनाली, जानते हो प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में सिर्फ क्वेश्चन 3-4 जगह से आता है, जो मैं आपको बता देती हूं अभी। खाली क्वेश्चन आता है एक अफ्रेड से, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। अफ्रेड का तो मैंने बता ही दिया आपको, अस्लीप से, ठीक है, एफ्लोट से, 3-4 ही है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है मैं आपको ज्यादा कराने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, मैं बस वहीं पर थोड़ा सा करा देती हूं, हो जाता है, ठीक है। अब आपको अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है बेटा, इसीलिए तो मैं कह रही हूं ना कि थोड़ा सा भी टाइम दो मुझे। हम 70 तक कर चुके हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखना कि आप लोगों को और जो एक्स्ट्रा चाहिए, एक बार जाके केडी लाइव में जाकर देख लो,
कि और क्या क्या है, आपको क्या लेना है, और किसी तरह का कोई रिक्वेस्ट है ना बेटा, तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, सीपीयू एग्जाम तक कितना कवर हो जाएगा बेटा। मैंने कहा मुझे 6 महीने लग जाते हैं, 6 से 7 महीने लग जाते हैं। अब क्या है मुझे देखना पड़ेगा। आप लोग का जो क्या बोल रहे हो वॉल्यूम 2 में बेटा, काउंटलेस का मतलब होता है जिसकी काउंटिंग खत्म नहीं हो सकती। ये अजय राणा करा देंगे आपको पूरा अच्छे से मैथ्स में। हाँ, तो मैं तो यही इसलिए कह रही हूं ना, मैं स्लो ही चल पाऊंगी। वॉल्यूम 2 में सेंटेंस अरेंजमेंट में वैशाली एक काम करो बेटा, शायद कुछ गड़बड़ हुआ होगा। आप एक काम करोगे छोटा सा, जरा मुझे पेज नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दोगे, मैं जरा एक बार चेक कर लूं, क्योंकि वो रिप्रिंट में जा रहा है, तो मैं चेक कर लूंगी। अगर कोई ऐसा गड़बड़ हुआ है तो मैं उसको सही करवा लूंगी। अभी करा रही हूं, वो क्या कराऊंगी मैं। कुलदीप, जो मैं कराते जा रही हूं ना, वो तो शायद आपको मिल जाएगा। विपुल, क्या चाहिए आपको? मैं तो बता रही हूं, मैं फ्री पढ़ा रही हूं। अब आपको शाम को क्या करूं बताओ, और क्या कराऊं मैं? चीप का चीपर बेटा, चीप चीपर चीपेस्ट होता है, कंपेरेटिव डिग्री चीपर होता है। आनंद रुक जाओ बेटा, अभी पहले हमको है ना एसएससी मेंस वालों का अब थोड़ा सा देखने दो, ठीक है? अब एसएससी मेंस वालों का देखने दो, इसीलिए अब शाम को जो क्लास स्पोकन वगैरह का चल रहा था, अब वो सब बंद करके मैं अब शुरुआत करूंगी, सिर्फ अभी एसएससी मेंस वालों को देखना है। बुक तो मार्केट में आ गई है बेटा, मार्केट में आ गई है। आप लोग डिमांड करोगे तो उन लोग जल्दी लाके देगा, ये ध्यान रखो। आप लोग डिमांड करना पड़ेगा आप लोग को। वॉइस और नरेशन, कौन सा वॉल्यूम 2 में मैच नहीं होते हैं भाई? आपको क्या दिख गया है अलग सा वॉल्यूम 2 में? मुझे जरा मैसेज करो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, पेज नंबरिंग के साथ व्हाट्सएप कर दो। टिंकू, अब ये सभी क्वेश्चन मत करो बेटा। अब सुनो, एक तो ये तो हो चुका था ना, बता तो चुकी हूं मैं आपको। अब मुझे कराने दो वो कैब। हम लोग कहां किए थे, कहां तक किए थे बताओ तो? हम लोगों ने वो कैब कहां तक कर लिया था, किस वर्ड तक? 19 नंबर में एक बार चेक करो, 19th में वो कैब हम कहां तक कर चुके थे? पूनम, हम उसमें पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सब पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना। हम्म 21 से स्टार्ट होगा। चलिए अब आओ, 20 तक हो चुका था, जियोलॉजी तक। आइकनोक्लास्ट में आओ, पहले ध्यान से समझना आइकनोक्लास्ट और या आइकनोलॉजी होता क्या है। सबसे पहले ये वर्ड आ जाओ, आइकन। आइकन का जो मतलब होता है ना, वो प्रतीक होता है। प्रतीक मतलब प्रतीक चिन्ह। जैसे देखते हो आप, पूरा हमारा जो एक प्रतीक हमने पढ़ा, अशोक स्तंभ जो पढ़ा हिस्ट्री में,
तो हिस्ट्री में अशोक स्तंभ का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ा और उसको इतना पसंद किया गया डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद कि उसको उठा के फिर हम लोगों ने अपना सब कॉइन और सब जगह लगा दिया, है ना। यानी कि वो क्या हुई, उसकी प्रतीक की हमने पढ़ाई की। और लॉजी मतलब स्टडी होता है, तो आइकनोलॉजी क्या होगा, यही तरह के प्रतीकों की पढ़ाई, यानी कि स्टडी ऑफ आइकन्स। कल्चरल हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स, जो मतलब दिखने, जैसे कि बहुत सारी गुफाओं में ऐसे ही आइकन है, बहुत सारी गुफाओं में, तो वो क्या होता है, वहां पे जाके उसको विजुअल आर्ट को पढ़ के देखा जाता है, यार उस जमाने में भी गाय भैंस को मिल्क के लिए यूज किया जाता था या बैल को यूज किया जाता था खेतों के लिए। तो ये सब चीजें हैं ना, ये विजुअल आर्ट से वहां का इतिहास बहुत कुछ पता चलता है। तो उसके प्रतीकों की पढ़ाई को हम आइकनोलॉजी कहते हैं। और ऐसे ही प्रतीक, यानी कि समझ सकते हो कि जो प्रतीक को तोड़ता है वो आइकनोक्लास्ट होता है, यानी कि जो समाज के नियम है जो स्तंभ के रूप में है उनको तोड़ते हैं वो आइकनोक्लास्ट होते हैं। देख लो, है ना। इसीलिए आइकनोलॉजी इज प्रतीकों की पढ़ाई। नेक्स्ट आओ जरा एक बार 1 मिनट के लिए देख लो। दुर्गेश, ये आपको बता रही हूं मैं, 599 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का बैच है वही ले लो, क्योंकि उसमें ही मैं ये सब करा रही हूं और कराती हूं। मेघना आ सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग देख लोगे कैसे पैसेज क्लोज सेंटेंस अरेंजमेंट किया जाता है ना। नेक्स्ट आओ ओडोंटोलॉजी। जहां पर भी आप डोंटो वर्ड देख लो, जहां पर भी डोंटो वर्ड देख लो, समझ जाओ दांत की बात है। तभी तो दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं ना, जो दांतों का डॉक्टर होता है उसको डेंटिस्ट कहते हैं, है ना। क्लियर? 1 मिनट रुकना। रात को 10 बजे का लगवा दो ना। लगवा दे, क्या लगवाया, क्या दिखाओ तो। बस इतना ही लिखा है, चलो ठीक है। हाँ, सबकी वैलिडिटी बेटा अब 1 साल हो गई है। नहीं बेटा, आइकनोक्लास्ट ऑफ बुद्धा जो कह रहे हो ना आप वो गलत कर रहे हो। आइकनोक्लास्ट ऑफ बुद्धा नहीं था। आइकनोक्लास्ट होते हैं जो सामाजिक नियमों को नहीं मानते। जैसे कुछ लोग होते हैं जो शादी के सिस्टम को नहीं मानते, है ना, सामाजिक नियमों को नहीं मानते, वो आइकनोक्लास्ट होते हैं। ठीक है। अब आओ ओडोंटो, मैंने कहा जहां पे डोंटो, जहां पे दांत होता है, यानी दांतों का अध्ययन जो करते हैं कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, उसके डिजीजेस होते हैं, उसके जो डिफॉर्मेशन होते हैं, उनकी जो पढ़ाई होती है वो ओडोंटोलॉजी होता है और करने वाला ओडोंटोलॉजिस्ट होता है। ठीक है ना बेटा। आप सब आ सकते हो यूट्यूब में, सब कोई आ जाओ। रीजन क्या है मैं बताती हूँ। अगर आप सब कोई अभी पढ़ना शुरू कर दोगे ना वो पोर्शन, तो बाद में आप नहीं कहोगे मैडम QRS क्या होता है, क्लोज टेस्ट नहीं बनता है। तो मैं तो यही कह रही हूँ, आपके लिए सुनहरा मौका है। क्यों? क्योंकि ये चीजें फिर मैं नेक्स्ट मेंस के पहले नहीं कराऊंगी। ठीक है, इसीलिए आप लोग सब कोई उसमें आ जाना। अब आओ पेट्रोलॉजी। देखो, पेट्रो बना है वर्ड पेट्रीफाई से, ध्यान से सुनो। पेट्रो बना है वर्ड पेट्रीफाई से। पेट्रीफाई का मतलब जमना होता है। कोई चीज अगर जमता जाता है, जमता जाता है, जमता जाता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो उसको मजबूत होता जाता है। अब मजबूत होके फिर वो क्या बनेगा, अगर धूल जमता जा रहा है तो धीरे धीरे मजबूत होके रेत जमता 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 वो चट्टान बनेगा। इसीलिए पेट्रोलॉजी में चट्टानों की पढ़ाई करते हैं। पेट्रोलॉजी में चट्टानों की पढ़ाई करते हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ रॉक्स, देयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। समझ में आया पेट्रोलॉजी?
आओ जी में मतलब कितने बजे होगी क्लास मैम? तुम लोग सब मूर्ख बच्चे बैठे हुए हैं, एकदम सारे के सारे ऐसे मूर्ख, एक ही बात कितनी बार रिपीट कराते हैं। तुम लोग की मम्मी पागल नहीं हो जाती होगी कि ऐसा मूर्ख बच्चा पैदा किया हमने केडी कैंपस का। इसीलिए तुम लोग की मम्मी पागल हो जाती, चप्पल से मार खाते हो तुम लोग। लो चलो, पेट्रोलॉजी मतलब जमना, लॉजी मतलब स्टडी। तो पेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? वही चट्टानों की पढ़ाई। अब आओ, पेट्रीफाई भी क्या आ सकता है बेटा? पेट्रीफाई भी आपके वोकैब में आता है। पेट्रीफाई का मतलब होता है जमना। लाइक आई वॉज पेट्रीफाइड आउट ऑफ फियर, यानी डर से मैं जम गई, डर से मैं जम गई। ठीक है, अब सुनो, जहां भी सिस्मो या जहां भी एक वर्ड और है रिक्टर, ये वर्ड कहीं दिख जाए ना, आपको कहीं भी दिख जाए, एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत हो रहा है, कहां है? वो कहां गया मेरा मोबाइल? चलो, रिक्टर का स्पेलिंग मुझे याद करने दो पहले, क्योंकि यहां पे गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये रिक्टर और ये दोनों यार, सिस्मो और रिक्टर वर्ड जहां आ जाए समझ जाना, सिस्मो और रिक्टर वर्ड हमेशा अर्थक्वेक से रिलेटेड है, अर्थक्वेक से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर? तो जहां पर भी सिज्मो वर्ड आ जाए समझ जाना अर्थक्वेक। सिज्मोलॉजी इज अर्थक्वेक की पढ़ाई। यस, रिक्टर में रिक्टर होता है। यस, याद आ रहा है यार, रिक्टर देखो तो नहीं है रिक्टर, हाँ साक्षी सही लिखी है। अब मुझे याद आया, रिक्टर होता है ना, और उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। यस, क्लियर? आप सुनो ध्यान से, सिज्मोलॉजी इज अर्थक्वेक की पढ़ाई, और उसको जो नापते हैं ना वो रिक्टर स्केल में नापते हैं। उसको जब नापते हैं उसको रिक्टर स्केल में नापते हैं। इसलिए रिक्टर और सिज्मो जहां दिख जाए समझ जाओ अर्थक्वेक की बात हो रही है। सबको अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। पाइप से पिटाई लगती है, कह रहा है डंडे से पिटाई लग रही है, ये कहता है चप्पल। मैंने यही कहा कि यार एक ही बात इतना बार बुलवाते हो, कितना मूर्ख बच्चा हो, घर में इसलिए चप्पल से मार खाते हो मां से। एक ही बात इतने लोग पूछते हैं ना। यस, आकाश प्रियो मेंस का सिलेबस सेम है बेटा, तो क्या अलग होगा? ठीक है, वीडियो बाद में भी रहेगा, कभी भी देख सकते हो आप लोग, लेकिन साथ में रहोगे तो ज्यादा मजा आता है। अब आओ स्पिलीलॉजी। स्पीली वर्ड का कोई रूट नहीं, ध्यान रखना, इसीलिए कुछ नहीं आपको ये रटना पड़ेगा। ये स्टडी ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ केव्स होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको घूमने के बहुत शौक होता है, जगह जगह जाके एक्सप्लोर करने का शौक होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो केव्स एक्सप्लोर करते हैं कि भाई इसके कुछ ऐसे केव्स मिले जिसके अंदर पूरी सभ्यताएं बसी हुई थी। इतना बड़ा केव है जिसके अंदर पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था। ठीक है, तो वही स्पिलोलॉजी में वैसे ही एक्सप्लोरेशन ऑफ केव्स पढ़ाते हैं। ठीक है, नाउ सेफो याद रखना, ये जो वर्ड है ये याद रखना, जहां भी दिख जाए सेफो समझ जाना ये चुनाव से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है। बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट काम करते हैं, सारे जितने आपके बीजेपी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, और उनका बहुत डिमांड होता है। क्यों? क्योंकि सेफोलॉजी पढ़ने के बाद मतलब ये जो चुनाव का आकलन पढ़ते हैं, और वो सेफोलॉजिस्ट जानते हो, इंडिया में आपको सुन के शर्म आ जाएगी कि सेफोलॉजिस्ट यहां का सिर्फ जाति का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है बस वही पढ़ता है, और वो बता देता है कि किस
पार्टी को कितना वोट मिलेगा। कई बार ऐसा हुआ, जैसे देखे थे ये बीजेपी अचानक जो जीती थी, बीजेपी को वोट मिला था, वो किसी ने आकलन नहीं किया था कि इतना वोट मिलेगा। कारण क्या मैं बताती हूं। उसका कारण ये था कि जो मुस्लिम्स वोट है वो हटा दिया गया था कि बीजेपी को नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रिपल तलाक के चक्कर में मुस्लिम महिलाओं का वोट बीजेपी को बहुत मिला था। ठीक है, उसके बाद था कि यादव हमेशा वोट देगा समाजवादी पार्टी को, वहां भी विश्लेषण फेल हुआ था। क्यों? क्योंकि यादवों ने वोट समाजवादी पार्टी को तो दिया था और उनका ही वोट बैंक था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ था जब वहां पे पूरा मुजफ्फरनगर तरफ जो पूरा ये फैल गया था, दंगा हो गया था, उसके बाद यादवों ने इकट्ठा होके बीजेपी को वोट दे दिया था। तो इसीलिए सेफोलॉजिस्ट का कई बार आकलन फेल हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ जाति आधारित आकलन ही इंडिया में कर रहे हैं। ठीक है, तो सेफोलॉजी क्या है? ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन के ट्रेंड की पढ़ाई करता है, वो सेफोलॉजी पढ़ता है, सेफोलॉजिस्ट होता है। क्या हुआ बेटा? हाँ, मेरा बेटा नहीं मिलता बेटा किसी से, वो बहुत घमंडी है, वो बस अपने में रहता है, घमंडी नहीं है। वो बेचारा शर्मीला है बहुत, इतना शर्माता है ना, मतलब वो जनरली लोगों के आगे नहीं जाता है। वो बिल्कुल ना वो कोई पार्टी में डांस करेगा, मैं तो ऐसे डांस करना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, ना ही जल्दी किसी से मिलता है, तो कभी कभी मैं उसको डांटती भी हूँ, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल नहीं मिलता। वो उसको कई बार मैं खींच के लाने की कोशिश करती हूँ, नहीं आता है। ठीक है, समझ में आया ये आपको बात सेफोलॉजी का? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। कितना हो गया टाइम? अच्छा चलो, मैं आपको पढ़ाते चली जा रही थी, अभी इन लोगों ने कहा कि टाइम हो गया है, तो बेटा आज रात को आप लोग से मुलाकात होगी और जरूर आना। आज से एक चीज और है बेटा, कि मैं आप लोगों को है ना, अगर आप कहोगे मैम आप जैसे कुछ लोग कहते हैं मैम क्लोज टेस्ट कराओगे, मैम सेंटेंस अरेंजमेंट कराओगे, मैम पैसेज कराओगे। बेटा क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैसेज रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं हो सकता किसी बैच में। उसका एक ही रीजन है कि हमारा सिलेबस ही इतना अधिक हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है ना। तो मैं आपको क्या चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि आज से, क्योंकि मेंस खत्म होगा ना, तो फिर ये चीज मौका आपको नहीं मिलेगा। तो मेंस के साथ मिलके हम लोग आज से ही सेंटेंस अरेंजमेंट, पैसेज और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। आकांक्षा, आपको फोटो दिखाने की क्या जरूरत है? आप जाओ ना, आप हर्षित सिंह करके ढूंढो, मिल जाएगा। वो मेरे फेसबुक में, मेरे फ्रेंड लिस्ट में है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर, आपको नहीं लगेगा वो मेरा बेटा, बहुत गोरा सा, एकदम पिंकिश है, एकदम उसका होठ बिल्कुल पिंक है। ठीक है, तो मेरा बेटा लगेगा ही नहीं, इसलिए मैं कई बार उसको कह देती हूँ कि तुमको तो मैं कूड़ेदान से उठा के लाई हूँ, तो वो थोड़ा सा चिंता में पड़ जाता है कि हो सकता है मम्मी तो काली है, मैं गोरा हूँ। ठीक है, तो उसको आप देख लो, मेरे ही फेसबुक में आपको मिल जाएगा, हर्षित सिंह करके। ठीक है, चलो मैं तो पढ़ाती चली जा रही थी।